हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है ना हमारी क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। आपको पता होगा आज की क्लास जो है 5 यानी कि 5th डे हो रही है, 5वां दिन है आज की क्लास का। सभी लोग फटाफट तैयार हो जाइए। पेन पेंसिल कॉपी रबड़ जो भी निकालना है सब लोग निकाल लीजिए। और जिसने वीडियो नहीं शेयर किया अभी तक फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आपके साथ ऐड हो सकें। चालू करें क्लास को। चलिए क्लास चालू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एक दिन मैंने अलजेब्रा के बारे में आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, तो आप लोगों में सभी को अलजेब्रा रेडी है? रेडी है, बहुत ही अच्छी बात है अगर रेडी है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं उसको एक ट्रिक से भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी बताऊंगा, आपको फार्मूला रन होना चाहिए। चलिए क्लास देखते हैं। यदि क्या बोलता है क्वेश्चन की, यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, छोटा अगर है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसको बड़ा करने की कोशिश करूंगा, बड़ा लिखने की ट्राई करूंगा। यदि a ग्रेटर देन b, यदि a ग्रेटर देन b, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है कि a स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 27 एंड सॉरी और हैबिट पड़ गई इंग्लिश में लिखने की, और ए स्क्वायर सॉरी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -9। करना क्या है, हो तो a माइनस बी का मान बताए। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग, a माइनस बी का मान बताएं। सभी से हो जाएगा? ऑप्शन दे दूं या ऐसे कर लेंगे आप लोग? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर कर लेंगे। चलिए करके दिखाइए सभी लोग फटाफट। ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ। 5√3, 5√3, 3√5, 15√3, 25√3। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप लोग करने का ट्राई कीजिए। इन क्वेश्चंस को जो है इस समय जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका चल रहा है उसमें काफी बार देखने को मिला है, जैसे रेलवे हो गया, किसी भी तरह का एसएससी हो गया, सीजीएल, काफी क्वेश्चन आता रहता है इस तरह से। तो ये एक पैटर्न बन गया है, एक मेथड बन गया है, नया रूल आ गया है जो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको एक बेस पे अगर हम बताएं तो आप इनको प्लस और माइनस के क्वेश्चन भी बोल सकते हो, जिसको जोड़ या घटाव वाले क्वेश्चन बोलते हैं, या ऐड एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन बोलते हैं। तो आपके पास देखिए बेटा दो इक्वेशन गिवन है, एक है ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 27, दूसरी है ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -9। ये दो इक्वेशन आपके पास हैं, यहीं से आपको a माइनस बी का फॉर्मेट निकालना है। कुछ ऐसा करना है कि a माइनस बी आए। तो अगर किसी को फार्मूला नहीं लर्न है तो पहले आप हमारी पहले की वीडियो को देखिए जाकर, आपको क्लियर हो जाएगा, फार्मूला सारे हो जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं छूटने वाला है आपसे। चलिए ठीक, अगर हम लोग इनको देखें एक क्वेश्चन को, तो अगर मैं बोलूं कि एक बार बेटा जो है आप जोड़ने पर क्या करें, जोड़ दीजिए इनको दोनों को। जब हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट इस बेस का बन के आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस होगा, माइनस होने का मतलब है 9 त्रिक 27, तो 9 दूनी 18 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपके पास से। सॉरी ये 21 होगा, 27 तो नहीं था वहां पे, 21 था, बहुत ही अच्छी बात है, वहां पे 21 था, ये 9 था। अब इनको हम लोग अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास 12 बचेगा, 12 9 21 होता है। ये देखिए जरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12, बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम लोग यहाँ से देखें a प्लस बी बराबर, तो ये बनेगा 2√3, बनेगा 2√3, बिल्कुल बनेगा 2√3। अब अगर हम लोग इसी टर्म को घटाने पर करें, यहाँ पे घटाने पर तो क्या आएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, जब घटाएंगे इन दोनों को तो दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे। ऐड क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपसे बोले 20 से -9 को आप घटाइए तो 20 माइनस माइनस प्लस और 9, ये 30 हो जाएगा, 21
30 हो जाएगा ना। ठीक, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म दिखता है तो आप एक बार उसी टर्म को प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस करके लिख सकते हैं आप। मतलब कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 है आपके पास, बिल्कुल है 30। ए प्लस बी का वैल्यू बेटा आपने निकाला है अभी कि 2√3 और ब्रैकेट में ए माइनस बी बच रहा है जो हमें फाइंड करना था, ये आ गया 30। तो आपसे अगर कोई बोले कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2√3, मतलब 2 बन जा 2, 15 जा 30, मतलब 15/√3। एक तो ये, बट मैथ का एक रूल होता है बेटा कि आपके डेनोमिनेटर मतलब हर में अगर कहीं पर कोई भी संख्या रूट में आती है तो हमें रूट में नहीं रखना होता है, उसको ऊपर ले जाना होता है। तो इस चीज को समझ लीजिए, आपका आंसर आ गया a माइनस बी। 15 था ऊपर, 15 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 5 होता है। क्या होता है, 3 गुणे 5 होता है। 3 गुणे 5 होता है बटे √3 था ही। मैंने बताया था कि अगर 3 है तो मतलब इसका होगा √3 इंटू √3। तो यहाँ पे आप √3 इंटू √3 कर सकते हो, ये कट जाएगा, क्या बचेगा √3 और बाहर 5 कर लीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया a माइनस बी का। फटाफट सभी को आगे समझ में। हाँ, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट करिए सभी लोग जल्दी से। हो रहा है सभी का, समझ में आ रहा है सभी को। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग फटाफट, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट, और सब्सक्राइब करिए जिसने नहीं किया, लाइक करिए, फटाफट घूमते रहिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बटन दबाना है केवल। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन और भी दूंगा, अभी क्यों परेशान हो रहा है आप लोग। हाँ देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो ऑप्शन आपका 3√5, सॉरी 5√3। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ चले गए क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन आ गया सामने आपके। बोला है कि 7 की पावर 7, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 की पावर 7 को अगर 4 से भाग दे तो शेष नाग क्या बचेगा, मतलब शेष फल क्या बचेगा, क्या होगा। शेष नाग क्यों आ रहा है ध्यान में, अभी श्रावण चल रहा है ना इसलिए। 7 की पावर 7 को अगर 4 से भाग दे दे तो शेषफल क्या होगा, चलिए बताइए। 7 की पावर 7 एज अ ऑड नंबर, कैसा नंबर है ये, एक ऑड नंबर है, एक ऑड संख्या है। ऑड संख्या को अगर हम लोग भाग देंगे तो आपका क्या होने वाला है, बताइए सभी लोग। चलिए ऑप्शन दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग बोलते रहिए आंसर। मैं आपको दे रहा हूं आंसर ऑप्शन दे दूं। चलिए 0 1 2 3, चलिए और दे दूं, और ले लो 100 तक ऑप्शन। चलो ठीक करिए फटाफट। 7 की पावर 7, बेस आपका 7 है, आप 4 से भाग कर रहे हो 7 को, ऑप्शन बच रहा है 3। ऑप्शन दिस इज रॉन्ग, क्या है, गलत है ये जब गलत है तो सही क्या है, सही ये है कि बचा है 3/4, डिफरेंस बिटवीन इट्स 1, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया कि अगर 7 की पावर 7 को हम लोग भाग दे दे 4 से तो एक रिमाइंडर 3 बच रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 बचने का मतलब 3 की पावर 7 होगा, और फिर से 4 तो नीचे रहेगा ही क्योंकि पूरे को डिवाइड करना है हमें। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये कम ही है, इससे तो ऑलरेडी ये खुद एक शेषफल था यहाँ पे, बट यहाँ पे पावर लगी थी तो शेषफल नहीं होगा ये, तो क्या होगा, शेषफल 1 होगा। डिफरेंस देख लेंगे वहां पे हम लोग फटाफट। चलिए सभी लोग करिए, फटाफट करिए, करते रहिए। ये अब ऑड है, इवन में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना गया, सॉरी मैंने दूसरे क्वेश्चन को बता दिया, आप लोगों को बाय मिस्टेक हो गई। आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 7/4 से भाग करेंगे, आपका ऑप्शन क्या 3। ये तो सही था, सीधा निकल रहा है, इवन नंबर ऑड नंबर पे था, सॉरी
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि अगर 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 की होल पावर 2 का मान। देखिए बेटा, मिस्टेक सबसे होती है, ऐसा नहीं मिस्टेक नहीं होती, कोई परफेक्ट थोड़ा ना होता है। मैथ का यही कॉन्सेप्ट होता है, मिस्टेक नहीं होगी, आप सुधरोगे नहीं कभी। आपको लगेगा हमने सही किया, मिस्टेक होगी तो आपको सही लगेगा कि हाँ दोबारा से ट्राई कर रहे हैं हम लोग उस चीज को। अब इसका मतलब होता, मैंने बोला था कि अगर a की पावर -2 किसी भी अल्फाबेट किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो 1 अपॉन में जाके वो पॉजिटिव हो जाती है, मतलब 1/2 की पावर 2 इसकी होल पावर ये थी, मतलब क्या वो 1/4 की पावर ये, मतलब क्या वो 1/4 की पावर 2 मतलब 1/16। दिस इज योर आंसर। चलिए कर लीजिए फटाफट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, मजेदार। रब कर दूं मैं? ठीक, हाँ एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस तरह का यूपी पेट में और रेलवे ग्रुप डी में, बहुत ही ध्यान से समझिएगा सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है कि 5 की पावर n+3, 5 की पावर n+3 माइनस 6 गुणा 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 9 इंटू 5 की पावर n प्लस नहीं माइनस 5 की पावर n इंटू 2 का पावर 2 चलिए आप लोग सॉल्व करिए, इसका मान निकालना है हमें, ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले बात आप लोग ये ध्यान रखिए कि ट्रिक को फॉलो कम करिए, ट्रिक को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होगा तो आप ट्रिक कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में अलग तरीके से होता है। तो ट्रिक केवल एक बेस पे लगती है, तो आपको बेस को नहीं केवल कंप्लीट करना है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ठीक, चलिए करिए सभी लोग फटाफट। हो रहा है, नहीं हो रहा है? चलिए देखते हैं फिर नहीं हो रहा है अगर। क्या है, 5 की पावर n गुणा 5 की पावर 3 तो कर सकते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल, माइनस 6 गुना 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 या केवल 5 लिख ले हम लोग, किसी की पावर 1 है तो उसको वही नंबर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9 गुणे 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n गुणे 2 की पावर 2। अभी ऐसे अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं ना। चलिए ठीक, देखिए अगला स्टेप क्या बोलता है। अब यहां से 5 की पावर n बाहर हो रहा है, तो बाहर ले लीजिए 5 की पावर n, बचा क्या 5 की पावर 3 माइनस 6 गुणा 5, ये बच रहा है आपके पास। 5 की पावर n बाहर आ गया, 5 की पावर n बाहर आ गया। अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे देखिए 5 की पावर n बाहर ले लीजिए, अब बाहर ले लिया आपने, बचा 9 माइनस 2 की पावर 2, ये बच गया आपके पास। ठीक, हाँ ये दोनों कट गए, बचा 25 पंचा 125 माइनस 6 पंचा 30 बटा 9 माइनस का 4, मतलब कि 4 माइनस 9 माइनस 4 5, और यहाँ से आपने माइनस किया आ गया 95, ये गया आपका 1 टाइप तो हुआ 49, यानी कि 19 पंचा कितना 95, कट गया 19 आंसर आ गया आपका। नोट कर लीजिए सब लोग। करते रहिए भाई सभी लोग, फटाफट करते रहिए। रब कर दूं मैं? जिसने शेयर नहीं किया फटाफट शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन ने। पूछा है कि 5 की पावर x, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं इसको, 5 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 3 की पावर y बराबर 15 की पावर माइनस का z, 15 की पावर माइनस का z। तो
क्या बोला है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z1 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा। अगर ये इतना है तो ये इतना कितना होगा, चलिए बताइए कितना कितना होगा। देखिए 5 की पावर x, बड़ा मात्रा ले लें, बड़ा मात्रा ले लो, बस बोलते रहो। 5 की पावर x बराबर, छोड़ते हैं भी वहां पे, 3 की पावर y, 15 की पावर z माइनस का, अगर लेट करेंगे, क्या करें, लेट या माना, मैथ में मानते ना तो हम लोग तो मान लेते, ठीक। दैट इंप्लाई 5 बराबर k का पावर 1/x, दैट इंप्लाई 3 का बराबर k का पावर 1/y, एंड जो ये है इसको ऐसे ही रहने दो या ऐसे नहीं रहने दो, और भी कन्वर्ट कर लो इसको भी, कि 15 बराबर k का पावर माइनस का 1/z हो गया। अगर हम लोग क्या करें कि इस 15 को देखें, लिखा है 15 बराबर k माइनस 1/z, लिखा है ना। 15 का मतलब होता है 3 गुना 5 बराबर k की पावर माइनस z। 3 का वैल्यू आपके पास k की पावर माइनस 1/y, k की पावर माइनस प्लस का 1/y, एंड 5 का मतलब k की पावर 1/x इक्वल्स टू k का पावर माइनस 1/z। आ रहा है ना समझ में सभी को, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड होगी, मतलब k का पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k का पावर माइनस का 1/z। हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो बेस सेम है, इक्वल टर्म है, तो बेस बेस कैंसिल कर दो, बचा क्या 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z जो माइनस का था, और 1/x प्लस 1/y ये माइनस आके इधर प्लस हुआ, 1/z हो गया बराबर क्या, कुछ नहीं, 2 घंटा मतलब 0। ऑप्शन आंसर क्या जाएगा इसका, 0। इस तरह का क्वेश्चन पेट में पूछा जा सकता है। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग। नोट करते रहिए, फटाफट नोट करते रहिए, टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक। इसके बाद सब ध्यान से पढ़ेंगे। रेलवे ग्रुप डी वाले 17 को एग्जाम है, समझ में आएगा, 17 से स्टार्ट है सभी का। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एक भी, समझ लो करोड़ों में बच्चे हैं, बहुत बच्चों को पीछे करना होगा जॉब पाने के लिए। ये ग्रुप डी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप डी, डी के लिए मतलब गुड नाइट, गुड, क्या लिखा है, x की पावर b प्लस सी ब्रैकेट, दूसरा इसकी होल पावर b माइनस सी, यहाँ पे इंटू को हम लोग बेस में डॉट से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग, डॉट लगाते हैं मतलब इंटू होगा, वहां पे क्या है, x की पावर c प्लस ए, बाहर c माइनस ए, ये इनको भी ब्रैकेट कर, इनको ब्रैकेट अभी नहीं करो, ऐसे ही रहने दो, इंटू x का पावर a प्लस बी, और बाहर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, जो कॉन्सेप्ट ही चल रहा है आपका, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, का मान क्या होगा बताइए सभी लोग, देखिए जरा यहाँ पे, x का पावर क्या, b प्लस सी, b माइनस बी मतलब b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कहां से आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना वहां पे, इंटू x का पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अभी पीछे फार्मूले के बेस पे लिखा है, बेस सेम पे पावर ऐड होती है, तो मतलब एक x पूरी पावर को ऐड कर लो, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हो रहा है ना, मतलब क्या हुआ, x b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, बचा क्या, 0। किसी भी अल्फाबेट, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब वैल्यू 1, आपका आंसर आ गया 1। नोट कर लीजिए
सभी लोग नोट करिए फटाफट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। अब रब कर दें, चलिए ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। चलिए ठीक, देखते हैं क्या लिखा है कि n√2 का पावर 2, नहीं सॉरी x का पावर 2 रूट में है, होल पावर n/2, और भी बताता लो होल पावर 2, इसका भी पावर कितना 2, तो वैल्यू बताना है। वैल्यू ऑप्शन दे दें, ले लो, x का 1, x का 2, x का 0 एंड केवल 0। चलो बता बेटा, सॉल्व करो सब। दिल मांगे मोर, अभी और मांगेगा। चलिए करते रहिए सभी लोग फटाफट, मजा आने वाला है बहुत ही। क्या क्वेश्चन बोला है कि n, क्वेश्चन को समझिएगा कॉन्सेप्ट, x का पावर 2 होल पावर n/2, इसको हटाते हैं, ब्रैकेट को हटा दीजिए सर, तो मतलब 2 ये कैंसिल हुआ, क्या बचा n, x का पावर 2 जिसकी होल पावर n बचा है केवल, अभी 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में था। अब इसका मतलब क्या होता है, n मतलब होता है 1/n, तो क्या जाएगा यहाँ पे, x का पावर कितना 2 तो था ही, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, 2 तो था ही यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इसके अपॉन में, मतलब कि 2/n, जिसकी होल पावर कितना n। अब x की पावर 2/n, ब्रैकेट हटाइए, इनटू में आएगा n घर गया, बचा गया x का पावर 2, ये आंसर हो गया आपका। ठीक हो गया ना, हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए सब। करते रहिए भाई सभी लोग फटाफट, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बार। बने रहिए साथ में, बहुत मजा आएगा, मेहनत करते रहिए, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं छूटे किसी का, सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल कंप्लीट कर दें इसको, रफ कर लें, चलो रफ कर लेते हैं। क्लास ग्रुप डी की तरफ भाग रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, भागने दो, ग्रुप डी के भी तो बच्चे एग्जाम देंगे, आप लोग भी एग्जाम देंगे, पढ़ना सभी को है। x + 1/x = अगर 2 है तो मान बताना है, तो x का पावर 57 + 1/x का पावर 57 कितना होगा। अगर x + 1/x = 2 है तो x का पावर 57 + 1/x का पावर 57 का मान क्या होगा। आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है कि x² + 1 = 2x, मतलब x² - 2x + 1 = 0, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गई है। अब द्विघात समीकरण तो सबको पता होगा, यहाँ पे क्या होती है, x² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में है, तो वो कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बिल्कुल होगी। तो x² मतलब यहाँ पे a का प्लेस वैल्यू 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया 1। अब आपको मल्टीप्लाई में 1 लाना है, प्लस माइनस करने पे 2 लाना है, तो क्या करोगे, x² माइनस, अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें कि 1 + 1, 2 को x + 1 = 0, मतलब x² - 1x - 1x + 1 = 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए जरा, x - 1 बचेगा, यहाँ से -1 बाहर लीजिए तो x - 1 बचेगा बराबर 0, मतलब x - 1 और x - 1 यहाँ पर बच रहा है बराबर 0, तो x बराबर आपका 1, 1 आ रहा है, तो मतलब 1 आ गया ये आपका। x का वैल्यू जब 1 आ रहा है तो 1 के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए, क्या x के प्लेस पे x की पावर 57 + 1/x की पावर 57, मतलब क्या हुआ 1 की पावर 57 + 1/1 की पावर 57, मतलब 1 की पावर कितनी भी लगा दो होगा 57, तो पूरे का आंसर हो गया। चलो कंप्लीट करिए सब।
करते रहिए भाई सभी लोग, टाइम नहीं वेस्ट करिए आप लोग बिल्कुल। रब कर दे। ये क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं उसको ध्यान से देख रहा था। परसेंटेज का क्वेश्चन है सभी का। क्या पूछ रहा है, यदि एक संख्या के, क्वेश्चन समझिएगा सभी लोग, यदि एक संख्या के, यदि एक संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5 के बीच अंतर 36 है, तो वो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? यदि एक संख्या के 62%, मतलब क्या बोल रहा है कि एक संख्या जो है, माना की संख्या बराबर कितना, x, मान लीजिए, मानने में तो एक्सपर्ट है तुम लोग ना, माना की संख्या बराबर x, तो क्या बोला कि x का 62%, बिल्कुल 62/100 होगा, 62%। फिर क्या बोलता है, उसी संख्या के 3/5 के अंतर, उसी संख्या के अंतर मतलब माइनस, उसी संख्या मतलब x के 3/5 के अंतर का क्या है, 36 है, का अंतर भी जो है 36 है। तो आप कर लीजिए, अब तो मैंने इक्वेशन भी बना दिया आपके बीच, बिल्कुल बना दिया सर आपने। तो ठीक है, दोनों में x तो बाहर हो रहा है, सीधा सीधा बाहर कर लिया हम लोगों ने, बचा क्या, 62, मतलब 62 का 31 कर लो, छोटा कर लो थोड़ा सा, इसका 50 कर लो, -3/5 कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए x, ये क्या होगा 31 माइनस ये 10 बचे 50, एलसीएम ले तो 10 3 30 तो हो जाएगा ना, ये 50 बराबर कितना 36, तो बचा 1/50 मतलब 100/50 मल्टीप्लाई हो गया बराबर 36। तो x बराबर 36 गुना 50, मतलब क्या आ गया, x बराबर आपका मान दिख रहा है सभी को यहाँ पे, चलिए ऊपर कर देता हूं मैं, x बराबर 36 गुना 50, जीरो तो साथ में रहेगा, 5 छक्का 30, कैरी हुआ कितना 3, 5 3 15, 15 15 15 दिन 18, सही है ना, तो x का मान 1800, बोल सकते हो 36 50 हजार 1800, आंसर आ गया। चलिए हो गया ना, ठीक, बहुत सही बात है। चलिए देखते रहिए क्लास को, और क्वेश्चन ले लें। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं मजेदार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला 160 के 15% में, 160 के, ये नंबर 1 ये नंबर 2, दोनों इंपॉर्टेंट। 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि 240 के 25% के 240 के 25% के बराबर हो जाए।
हो जाए, बराबर हो जाए। चलिए करिए भैया, करिए सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन जैसा कहता जाता है आप लोग वैसा करते जाइए, आंसर आता जाएगा। बोला इसने कि 160 का 15% मतलब 100 में क्या जोड़ा जाए, तो आप जोड़ लो x। तो बोला है 240 के 25% के बराबर हो जाए, बराबर तो कर दिया, मतलब एक जीरो से दूसरा जीरो, ये कटा 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 एकन्ना 2 अठा, मतलब 8 प्लस x बराबर, देखिए 25 एकन्ना 25 चौका 4 छक्का 60, मतलब 60 क्या बचा, x बराबर 60 माइनस का 8 बराबर कितना, 52। ये आंसर आपका हो गया ना सभी का आंसर। चलिए नोट कर लीजिए भाइयों, फटाफट नोट करिए सभी लोग। ऑप्शन आ रहा है आपके पास, एक मिनट कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, जरा देखो। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 तिया 15, 2 अठा 16 सही है, इधर 4 छंग 24, ऑप्शन तो सही लग रहा है। एक मिनट जरा देखें इसको, बहुत अच्छी बात पकड़ी बेटा आप लोगों ने। क्या पकड़ी, ये तो 8 बचा था, ये 3 हम लोगों ने छोड़ दिया था ना कहीं पे, वही मुझे लगा कि ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है आपका। ये 8 त्रिका 24 भी तो हो रहा था यहाँ पे, 24 प्लस मतलब x बराबर 60 माइनस 24 कर लीजिए, कितना आ गया, 10 से 6 आ गया यहाँ पे आपके पास। यहाँ पे क्या बचा, 5, 5 से 3 36, x बराबर कितना आ गया 36। अब सही है आंसर। चलिए और कोई डाउट, नहीं डाउट, तब तो अच्छी बात है। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देते हैं घर के लिए सभी को, होमवर्क पे रख कर दें इसको। चलो रख कर दिया। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है एक गांव में 30% जनसंख्या, तीसरा एक गांव में या विलेज में 30% जनसंख्या शिक्षित, कैसी शिक्षित है, 30% जनसंख्या शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या, यदि गांव की कुल जनसंख्या, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, तो अशिक्षित लोग कितने हैं, तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए, संख्या बताओ। चलो बताओ, कमेंट करके सभी लोग हमें बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मजा में है सब। चलिए ठीक है, सभी लोग फटाफट एग्जाम देते रहिए। पेट वालों के लिए खुशखबरी भी है कि उनका एग्जाम जो है और डिले हो गया है, और भी टाइम तैयारी करने के लिए मिल गया है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए फटाफट और देखते रहिए हमारी वीडियो को फटाफट, बहुत ही मजा आने वाला है। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी नहीं जानकारी मिल पाई है उन लोगों के पास, ताकि वीडियो जो है जल्दी से जल्दी ग्रोथ भी करे, आप लोगों की मजा आए, हमें भी पढ़ाने में और मजा आए। चलिए ठीक है, थैंक यू। 18 सितंबर, 18 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला था अभी पेट का 2022 का, आपको पता होगा ये एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका है। अब ये एग्जाम आपका जो रहेगा वो 15 से 16 के बीच होगा, जो कि अक्टूबर में होगा। कब होगा, अक्टूबर में होगा, सभी को पता है। बहुत ही अच्छी बात है, अगर सभी को जानकारी हो गई है। अगर नहीं हुई है तो आप लोग जो है हमारे यहाँ से पीडीएफ में, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, आपको वहां से जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं।
एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास जो पेट लेवल पे होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। गारंटी मैं करता हूं कि इस बेस पर जो है आपके 5 में से 3 क्वेश्चन जो है आपको 100% मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुंचाएं। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, छोटे क्लास में पूछा गया है, काफी बार छोटे क्लास में पूछा गया है, लेकिन ये आपके लेवल का क्वेश्चन बहुत है। आपको पता होगा कि अरिथमेटिक मैथ में जो है आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेट में। सिलेबस सभी को पता है। डीआई से आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर के होंगे। 10 नंबर का आपके पास अलग से आएगा, 10 नंबर 2 आएंगे, यानी कि 10 में 2 आएगा, 10 में 2 आएगा। डीआई 2 टाइप से आएगी, एक एक आपके पास बार जो ग्राफ होगा वहां से आएगा, एक पाई चार्ट से आएगा, परसेंटेज होगा, डिग्री होगा, इन सब रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भिन्न, क्वेश्चन नंबर समझिएगा, भिन्न 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 का सही क्रम लिखे। का सही क्रम। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका जो होगा हल्का सा चेंज होगा। बोल रहा है कि भिन्न 6/7 ये का सही क्रम लिखे। हो सकता हो छोटे से बड़े में पूछे, बड़े से छोटे में भी पूछ सकते हैं, जिसको आप लोग आरोही क्रम बोलते हो, वहां से भी पूछ सकता है आपसे। जैसे पूछता है हम लोग वैसे इसका जवाब देंगे। सबसे पहले जो भिन्न आपके पास दिया जाएगा उसको हमें देखना है कि वो किस ऑर्डर में गिवन है आपके पास। तो 5/6, 7/8, 4/5। देखिए इनके जो अंश और हर का अंतर है वो क्या सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर अंश और हर का जो अंतर है वो सेम आ रहा है तो अंश जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है वो पहले आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, उससे जो छोटा है 6/7 वो आएगा, फिर 5/6 आएगा, फिर 4/5 आएगा। ये ऑर्डर आपका सही हो जाएगा इसका। अगर आपसे उल्टा पूछता है छोटे से बड़े में तो आप इधर से लिखना स्टार्ट करोगे, बड़े से छोटा पूछता है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। सभी को समझ में आ गया, क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ है अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे ले लो, एसएससी ले लो, बैंक ले लो, सीएसएल, एमटीएस, पेट, ग्रुप डी, कोई भी पेपर हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके। क्वेश्चन क्या है कि चीनी के दाम में अगर 20% की कटौती की जाती है, चीनी के दाम में 20% की क्या बोलता है, कटौती की जाती है, कटौती की जाती है। क्वेश्चन सभी लोग समझिएगा, चीनी के दाम में 20% की अगर कटौती की जाती है तो एक आदमी को 300 में, यानी कि एक आदमी को जो है वो 300 रुपए में 3 किलो चीनी जो है, 3 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त मिलती है। बिल्कुल मिलेगी। अगर उसके दाम में जो है 20% कटौती की जा रही है तो 300 रुपए में जितनी पहले मिलती थी उससे 3 किलो ज्यादा चीनी मिल रही है। आ रही ना बात समझ में? हाँ, तो चीनी का जो घटा हुआ मूल्य है वो क्या है ये पूछा गया है आपसे। सबसे पहले आपको सीखना है कि जो परसेंटेज होता है मतलब उसका क्या होता है, 1/100 होता है। कितने का परसेंटेज निकालना है आपको, 300 का निकालना है। और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो परसेंटेज से 2 जीरो हमेशा कटेगा आपके पास, तो बचेगा क्या, 60 बचेगा। और कितने पर पूछा था, 3 किलो चीनी जो है अतिरिक्त मिलती है, तो भाग करिए 3 से, कितना आ गया, 20 आपके पास रुपए जो है वो एक्स्ट्रा, यानी कि क्या हुआ, घटा हुआ मूल्य जो है कितने रुपए घटा, 20 रुपए घटा है चीनी के मूल्य में। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि चीनी के दाम में 20% की कटौती की जाती है तो एक आदमी जो है वो 300 रुपए में 3 किलो चीनी अतिरिक्त ले जाता है, जितनी पहले लेता था उससे 3 किलो ज्यादा लेता है। तो वो कटौती किया हुआ जो दाम है वो पूछा गया है आपसे, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा कटौती किया हुआ दाम। ठीक, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाइए फटाफट।
एवरेज से है, मैं बता चुका हूँ आपको एवरेज। जिसने अभी तक नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहां पे मिल जाएगा आपको। हाँ, बोला कि 90, 250, 240, 204 और 200 कितना है 15 है, 216 है। ठीक, इनका औसत पूछा है बेटा। चलिए सब लोग लगा के दिखाइए, मैं फटाफट। हाँ बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग समझदार तो नहीं, क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसका एवरेज पूछा है, जैसे बैक क्वेश्चन आपका परसेंटेज से हो गया, इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ ना कि टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। टाइम नहीं वेस्ट करता, आप लोग सेंस समझिए, क्वेश्चन समझिए। मैं बोल तो रहा हूँ ना उसको, तो आपको समझ में आ रहा है तो आप ठीक है उससे। हाँ, 90, 250, 240, 204, 216 इनका औसत। पहले देखिए नंबर कितने हैं, 5 है, तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है। सबको ऐड करके देखिए, ये 90, 250, 240, 204, 216 मतलब 1400 पूरा। अब काटिए इसको, 5 करने 5 दूना 10 हुआ, यहाँ बचा 4, 5 बटा 40 मतलब 280। ये जीरो भी तो बच रहा है, यहाँ पे लगेगा जीरो। 280 कितना हुआ एवरेज, 280। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 में जो है 90% चांस है इस क्वेश्चन को आने का। क्वेश्चन क्या है देखिए, 95 की पावर 2.4 ये मल्टीप्लाइड बाय 95 की पावर 1.3 फिर बोलता है कि डिवाइडेड बाय 95 की पावर 0.9989 इक्वल्स टू 95 की पावर n। पूछा गया है फाइंड द वैल्यू n इक्वल्स टू व्हाट, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में, आपको ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। अच्छे से तैयारी करिए। कट ऑफ जो है आप 85 प्लस मान के चलिए, यानी कि आपको 90 के ऊपर तैयारी रखना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा उसमें, यानी कि अदर एग्जाम दे पाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझते चलिए, कॉन्सेप्ट बेस पे करिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। चलिए ठीक है, हाँ हो जाएगा सभी का, हो जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात। चलो सभी लोग करके दिखाओ फटाफट, क्या हो रहा है, करो क्वेश्चन। चलिए, आपको पता होगा जैसा कि अगर बेस सेम होता है m इंटू ए की पावर n, बेस सेम पर जो लॉगरिथम बोलती है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा m प्लस n। अगर बेस सेम है और टर्म आपका डिवीजन में है यानी कि भाग में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो यहां पर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, मतलब 95 की पावर कितना, 3 2 1 3 हो जाएगा, 0.43 7 हो जाएगा। बिल्कुल। फिर है बोला डिवाइडेड बाय 95 की पावर 0.9989। आप लोग क्वेश्चन को बस बड़ा देख करके उसको डर जाते हो, बड़ा लिख दो, बड़ा लिख लो, बहुत अच्छी बात बोल दिया। आपको कोई डाउट हुआ, 95 की पावर 3.7 डिवाइडेड बाय 95 की पावर 0.9989। अब डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, 95 की पावर 3.7 माइनस 0.9989। सभी लोग घटा के बताइए कितना आ रहा है। चलिए हो रहा है सभी का, गुड। नहीं हो रहा है ये तो गलत बात है फिर। चलिए इसको घटाइए, 2.7 कितना आ रहा है, 2.7011 ये आपके पास आ जाएगा। हम लोग माइनस करें, अब क्या कैसे माइनस करेंगे हम लोग इसको, फिर ये 0.7 है, पॉइंट लगाइए पॉइंट के नीचे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद 9 है, 9 है, 8 है, 9 है, पहले कुछ नहीं तो जीरो लगा लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं, 0 0 0। आप तो माइनस कर सकते हैं ना, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से 10 आएगा, कैरी लेंगे ना यहाँ से हम लोग, तो 10 हो जाएगा, 10 से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 से 9 गया तो 0 बच गया आपके पास। यहाँ पे आपके पास 6 बचा हुआ था, तो 6 से आप कैरी लोगे, उधर से कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 माइनस होगा यहाँ पे 2।
ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आ रहा है ना समझ में, वेरी नाइस। रब कर दूं, ये सारे टर्म मैं लिखा चुका हूँ बेटा, पीडीएफ भी आपको डाल चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से फाइंड कर सकते हो। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो को फटाफट देखिए और तैयारी करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अब टाइम भी आपको 1 महीने एक्स्ट्रा मिल चुका है। आप कोई भी आप गेस मत करिएगा कि आप कोई भी बहाना ढूंढ के बोलिए सर ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, इससे पेपर नहीं निकला, एक्सक्यूज मत दीजिएगा किसी चीज का। बोला कि निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन 361, 1128, 1156, 1681। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा नंबर है, डिजिट है आपके पास या संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो तो 0 आएगा। अगर 1 का स्क्वायर हम लोग करते हैं कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट की बात हम लोग कर रहे हैं, केवल यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक जो होता है उसकी बात। 3 का करेंगे आप स्क्वायर कितना? 9 आ रहा है। 4 का आप स्क्वायर करके देखिए 16 मतलब 6 आ रहा है। 5 का करके देखिए 25 मतलब 5 आ रहा है। 6 का करके देखिए 36 मतलब 6 आ रहा है। 7 करिए स्क्वायर 49 मतलब 9 आ रहा है। 8 का करके देखिए कितना आ रहा है? 64 मतलब 4 आ गया। 9 का करके देखिए 81 मतलब 1 आ रहा है। फिर 10 तो आपका 0 आ चुका है, वो भी 0 1 हो जाएगा। तो मतलब ये तो सब पूर्ण वर्ग संख्या है ना, कि जिसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो अगर मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, इसको इसी से मल्टीप्लाई मतलब 0 0, अगर डबल 0 है तब तो वो हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर आपके पास 1 है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यूनिट डिजिट मतलब ये लास्ट का नंबर, लास्ट के नंबर की बात हो रही, लास्ट का नंबर। 4 है तो हो जाएगा, 9 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 है तब भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 है फिर भी है, 6 6 6, ये देखो आपके पास 9 4 1 आ गया ना। ये नंबर अगर हैं किसी संख्या के लास्ट में, लास्ट अंक है तो वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। अब ऐसी कौन सी हैं संख्याएं जिनके होने से पूर्ण वर्ग नहीं है? बिल्कुल 2 है, 3 है, 7 है। देखिए 7 आ रहा है कहीं पे? 3 आ रहा है? नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा है, और क्या नहीं आ रहा? 8 है। और क्या, एक और भी चीज है बेटा, अगर सिंगल 0 है, सिंगल 0, तब भी क्या होगा? वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इनमें से ऑप्शन क्या दिख रहा है आपके पास? देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 तो आ रहा है, 6 है 6 भी आपके पास आ रहा है, 1 है तो 1 तो आ ही रहा है, क्या नहीं है? 1। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा कि अगर 2 3 7 8 और सिंगल 0 मिलता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ रब कर दिया जाए। चलिए नोट कर लीजिए पहले, सब फटाफट नोट करिए तुम लोग भी। रब कर दूं? चलिए रब किए दे रहा हूं। हाँ बेटा, आप पेट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी करो, स्पेशल पेट के लिए आपका है एग्जाम, बाकी आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अरिथमेटिक मैथ आता है आपका, तो आप अगर सीखोगे तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और वो आपके एडवांस में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, √3 की पावर 5, √3 की पावर कितना है? 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 इक्वल्स टू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 3√3, 3√3। तो पूछा है कि n बराबर क्या होगा। चलिए आप बताइए सभी लोग भैया क्या होगा n बराबर? बिल्कुल सही टर्म है आपका, सभी को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए करके बताइए सभी लोग फटाफट, ऑप्शन भी देना है।
3 5 4 लिख लो, 3 5 4 या कोई भी नहीं। अब बताओ, चलो फटाफट करके दिखाओ सभी लोग। हाँ सभी लोग करके दिखाइए। हो रहा है सभी का? ठीक, करके दिखाओ। चलो देखो क्या बोला कि √3। अब पहले n वाले को हम लोग बाहर फेंक देते हैं, बाकी बचे हुए को पहले ले लेते हैं। क्या है बचा हुआ? देखिए √3 की पावर 5 है। अगर हम लोग इस √3 को इसके नीचे लेके आए, बिल्कुल ला सकते हैं। मल्टीप्लाई वाला टर्म जो है इक्वल के बाहर आ रहा है, तो हम लोग उसको पहले टर्म में डिवाइड में ला सकते हैं। फिर इक्वल में लेके जाएं, देखें 3 की पावर n है इंटू 3 की पावर 1 बचा हुआ था, और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर भी तो आ जाएगा डिवाइड में, आपके पास 3 की पावर 2, 9 की पावर 2 सॉरी। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम होने की वजह से, देखिए यहाँ पावर इसकी कितनी है? 1 है, इसकी पावर 5 है। बेस सेम है तो पावर डिवाइड में माइनस होती है। मतलब क्या हो जाएगा? √3 की पावर 4 हो जाएगी। नहीं हो जाएगी। अगर ऐसे भी नहीं आप लोग करना चाहते हो तो एक चीज मैंने आपको बताई कि रूट का जो वैल्यू होता है वो हाफ होता है, तो आप हाफ करिए 5/2 होगा, ये हाफ करिए 1/2 हो जाएगा। तब आप ऐड करके उसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसको ऐड करके सॉल्व कर सकते हो हम लोग। चलिए ऐड करिए, देखिए क्या हुआ? √3 की पावर कितना? 4 बचा। हाँ बचा बिल्कुल, इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए क्या, 3 की पावर n, ये देखिए 3 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 4 होगा ना। 9 9 जा 81 तो 3 3 जा 9 9 जा 81 हो जाएगा। तो ये जब 4 हो जाएगा ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 की पावर -3, ये घट जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे आपके पास बच रहा है कि √3 मतलब 1/2, 3 की पावर 1/2 होगा ना ये? हाँ बिल्कुल होगा। तो आ जाएगा 3 की पावर 4/2, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब कि क्या बचेगा? 2, 3 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3 की पावर -3 इक्वल टू 3 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर कितना, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस होता है बट यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपके पास। तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर कितना है? n है, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग। हाँ आगे भी करते हैं, सभी लोग करके दिखाइए फटाफट। और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है। हाँ देखिए क्वेश्चन कितना ही, मैं आज इसी बेस के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। देखिए भाई मेहनत बहुत लग रही है, हमें भी गर्म लगती है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, वीडियो शेयर भी करते रहिए ताकि और भी लोगों के पास पहुंच सके वीडियो। सब्सक्राइब करते रहिए सभी लोग फटाफट, और मेहनत करिए अच्छे से सभी लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि √2 की पावर 4 ये लगा हुआ है। दूसरा बोल रहा है कि प्लस √64 प्लस 4√2 की पावर भी बोला क्या कुछ 8, बहुत अच्छे, इसकी पावर 8। अब इसको हमें क्या करना है? मान निकालना है बेटा, मान निकालना है। तो मान निकाल के बताइए। ऑप्शन देखें क्या है आपके पास? ऑप्शन बहुत 24 23 22 20, यानी कि 20 22 24 23, ये या कोई भी नहीं, 5 ले लो बैंक की तरह। आप बताओ, चलो इसको देखते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब अगर हम लोग 4 की पावर क्या कर ले 2 कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। और होल पावर क्या है आपके पास? रूट लगा है, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या बच रहा है इस वाले टर्म को? देखिए जरा 4 बच रहा है, केवल बचा नहीं बचा 4, फिर से देख लीजिए। मैंने बोला कि अगर इसको हम लोग 4 की पावर 2 कर ले, क्यों कर ले? क्योंकि 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुआ 4, ये हुआ 4, 4 4 या 16, 16 मतलब क्या होता है? 2 का 4 का पावर 2 होता है। तो ये और होल पावर क्या लिखी है? रूट मतलब हाफ लगी है, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो ये 1/2, 2 से 2 का कितना बचा? 4, इतने का वैल्यू तो 4 बच गया। ठीक, इसका वैल्यू क्या बचेगा?
अब क्यूब रूट अगर है कहीं पे, क्यूब रूट मतलब 1/3 हो जाएगा। अब 64 किसका क्यूब होता है पता है आपको? 4 का क्यूब होता है। 4 चौक 16, 16 चौको 64 होता है। तो ये जब 4 चौक 16, 16 चौको 64 होता है तो 4 की पावर 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय ये भी तो 1/3 हो जाएगा। ये कट रहा है नहीं कट रहा है? कितना बचा? +4। इसका भी आंसर 4 आ गया। आगे क्या बच रहा है? अब 4 रूट दिया हुआ है, 4 रूट, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? 4 रूट दिया हुआ है, 4 रूट मतलब 1/4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 ऑलरेडी है ही है आपके पास और ये हो जाएगा 1/4। 4 टू जा कितना? 8। ये आपके पास कितना आ गया? आपके पास आ गया, सॉरी 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 हो जाएगा अगर, तो बचेगा आपके पास 4 टू जा 8 मतलब 4 बचेगा। ये भी 4 आ जाएगा। 4 4 16, 4 4 8, ये तो 12 आ रहा है। ऑप्शन नहीं कैरी कर रहा है। चलिए देखिए कहाँ रॉन्ग हो रहा है। सॉरी मैंने जो ऑप्शन लिखे थे बेटा वो दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए थे। ऑप्शन आपके पास ये नहीं थे। 12 18 आपके पास ऑप्शन था। 12 18 10 और 14, तो आपका 12 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका सही लगा होगा। ठीक, ऑप्शन भी कभी कभी गलत हो जाता है तो उसका मार्क्स मिलता है आपको अगर क्वेश्चन गलत है। बहुत अच्छा है। हाँ करते रहिए क्वेश्चन फटाफट। और भी क्वेश्चन देख ले एक बार, देख लें ये छोड़ दें? देख ही लेते हैं, नहीं छोड़ दें। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्लास जो है अब नेक्स्ट मॉड्यूल पे होगी। आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहे, मेहनत करते रहे। आपको टाइम मिल चुका है 1 महीने का पूरा एक्स्ट्रा, तो किसी भी तरह का अप डाउन नहीं रहना चाहिए। अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपरेशन के लिए टाइम दीजिए थोड़ा पढ़ाई में, ताकि पेपर जो है आपका 90 के आसपास पहुंचना चाहिए। आप 90 करोगे तब जाके आप सोच सकते हो कि मैं आगे कोई भी स्टेट लेवल यानी कि अपने यूपी लेवल का फॉर्म डाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू।